यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जी में पृष्ठ नंबर है 198, छठा अध्याय, श्लोक नंबर है 18। प्रभु ध्यान लगाने की विधि बता रहे हैं, कैसे एकांत में बैठना है, ना ऊंचे आसन पर ना नीचे आसन पर, एकांत स्थान में चित्त को और मन को कंट्रोल में रख करके समता रूपी योग को करना है। और बहुत लोग योग सिद्ध करने के लिए निरन्न रहते हैं, भूखे रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, निराहार रहते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि ना निराहार रहने से ये योग सिद्ध होता है, न बहुत खाने से, न बहुत जागने से। कोई कहे कि मैं निंद्रा को त्याग करके वह योग में बैठूँ, नहीं, बहुत जागने से नहीं, बहुत सोने से नहीं। ये योग सिद्ध कैसे होता है? समता में रहने से। नियम पूर्वक समता में रहकर व्यक्ति जो अभ्यास करता है उसका योग सहज से सिद्ध हो जाता है। आगे क्या है? अभ्यास करते हुए जब भली भांति वशीभूत चित्त अपने स्वरूप में ठहर जाता है और सब कामनों से तृष्णा रहित हो जाता है, तब वह जन योग युक्त ऐसा कहा जाता है। उसकी अवस्था की उपमा देते हुए महाराज ने कहा, अपने आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप करके करने का यत्न करने वाले स्थिर चित्त योगी की स्थिर अवस्था की वह उपमा कही गई है, जैसे बाजू रहित स्थान में रखा हुआ दीपक नहीं हिलता है। अब दीपक को देखते हो, हवा है, टिमटमावेगा। हवा बाजू रहित है, वह अडोल है। जैसे ये चिमनी में है, अडोल चल रहा है। जैसे बाजू रहित स्थान पर रखे हुए दीपक की ज्योति अकंप होती है, ऐसे ही उस योगी की मनोवृत्ति अचल हुआ करती है। वह व्यक्ति फिर मन को विचरने नहीं देता है, अपने मन को और चित्त को कंट्रोल में रख करके अभ्यास करता है, प्रभु का चिंतन करता है। जिस ध्यान अवस्था में योग साधन रुका हुआ चित्त संकल्प विकल्प से हट जाता है और जिस समता समाधि में आत्मा ही से आत्मा को आत्मा में देखता हो योगी प्रसन्न होता है, जिस अवस्था में इंद्रियों के सुखों के ऊपर केवल बुद्धि से अनुभव करने योग्य जो परम सुख है, जो उसको ये योगी जानता है, और जिस अवस्था में स्थिर होकर वह वास्तव में चलायमान ही नहीं रहता और जिस सुख को पाकर उसमें अधिक दूसरा कोई भी लाभ नहीं समझता और जिसमें रहता हुआ वह बड़े भारी दुख से भी डामाडोल नहीं किया जा सकता, उस दुख के संयोग से रहित स्थिति को मनुष्य योग नामक स्थिति जाने। वह योग निश्चय के साथ उत्साह युक्त चित्त से साधन करना चाहिए। परमेश्वर का उपासक संकल्पों से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को सर्वदा त्याग कर और इंद्रियों के समूह को सब ओर से मन से ही भली प्रकार वश करके धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा विचार स्फुरण से हट जाए, प्रत्याहार करे। तत्पश्चात मन को आत्मा में स्थिर करके कुछ भी ना सोचे, मन को निर्विषय बना ले। ऊपर कही विधि इस प्रकार करनी उचित है कि जहाँ जहाँ से चंचल और स्थिर मन भाग निकलता है, वहाँ वहाँ से रोक करके इसको आत्मा के वश में ले आवे। इस प्रकार मनोवृत्ति वशीभूत हो जाती है। ध्यान में बैठते हैं, अक्सर एक ही बात होती है कि जी मन तो लगता नहीं, दिल टिकता नहीं, तरह तरह के फुड़ने, तरह तरह के विचार आते हैं, ये आवेंगे। इन विचारों को रोकना है, इनकी आगे दीवार खड़ी करनी है। जहाँ जहाँ से मन फिसलता हो, नहीं टिकता हो, वहाँ से इसको फिर वापस लेकर के आना है। कभी कभी ध्यान में ऐसी स्थिति भी होती है, बैठे हैं,
मगर मन कहीं और है, चित्त कहीं और है, तो पता नहीं लगता बैठे हैं ध्यान में बैठे हैं कहीं और बैठे हैं। तो मन को बार बार बुद्धि और आत्मा के अधीन लेकर के आना है। निश्चय से इस सर्वदा शांत मन वाले योगी को रजगुण रहित पाप से वर्जित ब्रह्म रूप उत्तम सुख प्राप्त होता है। वह ब्रह्मानंद में लीनता लाभ कर लेता है। पाप रहित योगी अपने आत्मा को सदा इस प्रकार परमात्मा से जोड़ता हुआ सहज से ब्रह्म के स्पर्श मिलाप रूप परम सुख को अनुभव करता है। सर्वत्र समदर्शी योग से युक्त आत्मा अपने आप को सब भूतों में रहता हुआ और सब भूतों को अपने आप में विचार दृष्टि में देखता है। सब प्राणियों में आत्म भाव को प्रोया हुआ जानता है। जो आत्मज्ञानी योगी सर्वत्र मुझको देखता है, विद्यमान जानता है और सारे विश्व को मुझ में देखता है, अपनी कृपा दृष्टि से उसको मैं दूर नहीं करता हूँ। जो ध्यान लगाता है, मन टिकाता है, प्रभु कहते हैं मैं अपनी कृपा दृष्टि से उसको दूर नहीं करता हूँ और अपने निश्चय विश्वास के नेत्रों से वह मुझे ओझल नहीं करता। भगवान अपने भक्त को एक बार ग्रहण करके फिर कभी भी उसे नहीं भुलाता और ना ही ब्रह्म स्थिति में स्थिर विश्वासी भक्त कभी अपने परमेश्वर के विमुख होता है। ये परमेश्वर प्रभु बार बार कहते हैं मैं भक्तों का साथ देता हूँ, भक्तों का सहयोगी हूँ और भक्त जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको ठुकराता नहीं हूँ। जो एकता में रहता हुआ अचल श्रद्धा में सुदृढ़ योगी सब भूतों में रहने वाले मुझको भजता है, मेरा आश्रय ग्रहण करता है, चाहे जिस अवस्था में रहता हुआ अभी वह योगी मुझ में ही वर्तता है। अपने सभी कर्तव्य कर्म करता हुआ मुझ में ही विचरता है। हे अर्जुन, जो भगवत भक्त सर्वत्र सब प्राणियों में सुख को अथवा दुख को अपने आत्मा में सुख दुख में समझता है, जो अपने समान दूसरों के दुख नाश का और सुख सिद्धि का प्रयत्न करता है, वह परम योगी माना गया है। अब अर्जुन कहेंगे समझा, बार बार प्रश्न करेंगे और प्रभु बार बार समझावेंगे। अर्जुन कहते हैं मन तो लगता नहीं प्रभु, आप कहते हैं मन को टिकाओ। मन में तो तरह तरह के फुड़ने तरह तरह के विचार आते हैं। वायु को कंट्रोल करना जैसे कठिन है, ऐसे मैं मन को कंट्रोल करना कठिन समझता हूँ, ऐसे अर्जुन कहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जो ये समता रूपी योग आपने कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं उसकी स्थिर अवस्था को नहीं देखता हूँ, नहीं अनुभव करता हूँ। हे कृष्ण, निश्चय से मन चंचल है, मनुष्य को मथन कर देने वाला है, बलवान है और कठिनता से झुकाया जा सकता है। वायु को वश करना जैसे कठिन है, ऐसे ही उस मन का वश करना मैं दुष्कर मानता हूँ। महाराज ने उत्तर में कहा, हे महाबाहु, निस्संदेह मन चंचल है और बड़ी कठिनता से वश में किया जा सकता है, परंतु हे कुंती के पुत्र, अभ्यास से वैराग से ये मन वश में लाया जा सकता है। दो ही रास्ते हैं, एक है अभ्यास, एक है वैराग। अब कभी भी देखोगे जब हम वैराग में होते हैं, परमेश्वर से मन जुड़ जाता है, मन लगता है, मन से नज़दीकी होती है। बहुत कहते हैं जी पहले मन लगता था, आज नहीं मन लगता, ऐसी परिस्थिति भी आती है। पहले सोचना है, विचार करना है, कौन सी परिस्थिति थी जिसमें मन टिकता था, मन लगता था। उस समय चोट लगती है, वैराग जागृत होता है, मन परमेश्वर से जुड़ता है, परमेश्वर से के नज़दीक जाता है। दूसरा रास्ता है अभ्यास। अभ्यास करने से मन टिकने लग जाता है। अब कैसे आगे विस्तार से समझाया। जप, ध्यान आदि को बार बार नित्य और निरंतर करते रहना, ये अभ्यास है। नित्य और निरंतर, ये नहीं कभी तो बैठे सारा दिन जाप करते रहे और कभी कई महीने भूले गए। नित्य करना है और निरंतर करना है। थोड़ा करे चाहे, मगर नित्य और निरंतर करे। परमेश्वर को याद करना है। बहुत ऐसी अवस्था नहीं आती तो कभी कभी तो सालों साल व्यक्ति की याद ही नहीं आई, याद आई तो उसको भूलने की बात नहीं है। मन लगाना है, मन टिकाना है, परमेश्वर की भक्ति में तत्पर होकर इस लोक तथा परलोक के विषय संबंधी सुखों की सर्वदा अपेक्षा कर देना
वैराग्य है। सर्वकर्म परमेश्वर अर्पण करना भी वैराग्य है। इन दोनों साधनों से मन वश में किया जा सकता है। एक है अभ्यास, दूसरा है वैराग्य। मेरा ऐसा मत है कि असंयमी मनुष्य से समबुद्धि रूप योग प्राप्त करना कठिन है। जो संयम में नहीं है रहता, उसका मन भी कंट्रोल में नहीं होगा, वह भी भागता रहेगा। इसलिए संयम में आना अति आवश्यक है। परंतु जिसका आत्मा वश में है और जो अभ्यासमान व यत्नशील है, वह अभ्यास से योग प्राप्त कर सकता है। अब अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो मनुष्य यत्नशील नहीं है, योग में चलायमान वाला है, ध्यान में अस्थिर मन है, परंतु है श्रद्धालु, वह योग में सम्यक प्रकार सफलता ना प्राप्त करके मरने के अनंतर किस गति को जाता है? ये हम सबका यही प्रश्न होगा। योग में सिद्धि नहीं है, ध्यान लगता नहीं, मन टिकता नहीं, अधिकतर यही बात कहते हैं, मगर है श्रद्धालु, श्रद्धा है। अब श्रद्धालु तो हैं, मन परमेश्वर से लगानी जुड़ानी, अभ्यास से भी देख यत्न कर लिया, वैराग से भी यत्न कर लिया, तो क्या ऐसी स्थिति में हमारी प्रार्थना, हमारा जप तप, हमारी तपस्या सब व्यर्थ में चले गए? ना इधर कह रहे, ना उधर कह रहे, ना मौज मस्ती की, ना परमेश्वर की प्राप्ति हुई। तो अर्जुन पूछते हैं, ऐसे श्रद्धालु व्यक्तियों की स्थिति क्या होती है? हे विशाल भुज, वह योग में अस्थिर श्रद्धालु जन ब्रह्म के मार्ग में अति मूढ़ भूला हुआ क्या छिन्न बिन बादल की भांति दोनों लोगों से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता? ना तो उसको मुक्ति मिली, मोक्ष मिला, ना मौज मस्ती की, दोनों ही रह गए। क्योंकि योग में सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, मन की चंचलता के कारण, मन की अस्थिरता के कारण। श्रद्धा थी, श्रद्धालु व्यक्ति तो थे, मगर वह प्राप्ति जो होनी चाहिए थी, योग की सिद्धि ना होने के कारण वह प्राप्ति नहीं हुई। तो अर्जुन पूछते हैं, क्या छिन्न बिन जैसे बादल आए और उधर से हवा का झोंका आ गया, बिखर गए, बिना बरसे चले गए, ना इधर के ना उधर के। योग सिद्ध ना होने पर क्या उसके ये लोक और परलोक दोनों नहीं बिगड़ जाते? हे कृष्ण, इस मेरे संशय को आप सर्वदा छेदन करने योग्य हैं, क्योंकि आपसे बिन दूसरा कोई भी इस संशय को छेदन करने वाला नहीं मिलता है। उत्तर में भगवान ने कहा, हे पार्थ, ऐसे श्रद्धावान मनुष्य का विनाश न इस लोक में न परलोक में होता है। अति उत्तम प्रसंग है, आशा की किरण जगाता है ये प्रसंग। ना लोक न परलोक बिगड़ता है किसका? जो श्रद्धालु है, जो श्रद्धा करता है, नहीं बिगड़ता है उसका। हे प्यारे, पुण्य कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुष्ट गति को, शुभ जन्म को नहीं पाया करता है। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करने वाला है तो उसको शुभ जन्म नहीं मिलता है, दुष्ट गति को वह नहीं जाता है। वह श्रद्धावान योग भ्रष्ट पुण्य कर्मियों को, लोगों को पाकर और वहाँ अनगिनत वर्षों तक रहकर फिर पवित्र और श्रीमानों के ग्रह में जन्म लेता है। मुक्ति हुई नहीं, मोक्ष मिला नहीं, योग सिद्ध नहीं हुआ, इस कारण अब समय आ गया, मौत आ गई। अब तो सोचने वाला सोचेगा अब लोग पर लोग दोनों बिगड़ गए, प्रभु नहीं कहते नहीं, मैं फिर उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए फिर सो अवसर देता हूँ। जैसे कभी भी देखते हैं, माँ बाप ने बच्चे को पैसे दिए, जाओ कमाई करो। एक ने तो मेहनत करके कमाई बहुत किया, मगर दूसरे ने यत्न तो किया, प्रयत्न तो किया, कोशिश तो की, मगर कमाई नहीं हो सकी जो चाहना थी। तो माँ बाप ऐसे बच्चे को भी क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, जो मेहनत करता है, जो भाग दौड़ करता है, जो चलता है, वह गिरता भी है। तूने मेहनत की है, यत्न तो किया है, मगर सफलता नहीं मिली, फिर ये ले ले पैसे, फिर यत्न कर, फिर प्रयत्न कर, फिर कोशिश कर, तेरे को सफलता मिलेगी। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं, मैं उस ऐसे भक्तों को जो श्रद्धालु हैं, योग सिद्ध नहीं हुआ, उनको फिर संसार में भेजता हूँ
और कहाँ बेटा हूँ? अच्छे परिवारों में बेटा हूँ। ये अच्छे परिवारों में जो हमारा जन्म है, अच्छे कुल वंश में जन्म है, अच्छे देश अच्छी जाति में हमारा ये जन्म है, ये हमारी पूर्व जन्म की कमाई है, ये व्यर्थ नहीं गई है। अब सो अवसर फिर मिला है अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए। प्रभु कहते हैं फिर पवित्र और श्रीमानों के गृह में जन्म लेता है अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म धारण करता है। जो इस प्रकार का जन्म है, बुद्धिमंत योगियों के घर में अवतरण होना है। निश्चय से ये जन्म संसार में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। बुद्धिमान के घर में जन्म लेना बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। और जिन घरों में पवित्रता हो और जीवन के निर्वाह के पर्याप्त साधन हो, वहाँ जन्म लेकर उसके पूर्व संचित संस्कारों का जाग जाना बहुत सुगम होता है। अब देखोगे बहुत बार ऐसा होता है, अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, न खाने की चिंता है, न रहने ठहरने की चिंता है, और ऐसी स्थिति में जब फिर लो लग जाती है, परमेश्वर में श्रद्धा जागृत हो जाती है, जब हम यज्ञ में बैठते हैं या संतों के वचन प्रवचन सुनते हैं, तो ऐसा लगता है पहले हमने कभी सुना है, कभी पढ़ा है। ये पूर्व जन्म की विद्या है, पढ़ाई है, वह सामने आ जाती है। अब देखोगे, अब पढ़े नहीं, मगर पिछले जन्म में पढ़ा है और जाना है। जब अब सुनोगे, जब पढ़ने लगोगे, आप ये सोचोगे मैंने कहीं सुना है, मैंने कोई पढ़ा है, ये पूर्व जन्म की कमाई है। पूर्व संचित संस्कारों का जाग जाना बहुत सुगम होता है। और ज्ञान युक्त भगवतों के घर में जन्म धारण करना तो बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है। ऐसे कुल व घर में जन्म लेकर उस योग भ्रष्ट के पूर्व के संस्कारों का उदय होना शीघ्र ही संभव हो जाया करता है। पूर्व जन्म की कमाई फिर वह सामने आ जाती है, वह व्यर्थ नहीं जाती है। उस कमाई को लेकर फिर व्यक्ति आगे अपने पथ की ओर चलता है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है, लक्ष्य की ओर बढ़ता है, मुक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है। वहाँ उस पूर्व देह संबंधी कर्म योग के संस्कारों के संयोग को वह प्राप्त कर लेता है। हे कुरुनंदन, मोक्ष की सिद्धि में और फिर वह यत्न करने लग जाता है। उसी पहले योग अभ्यास से पूर्व के संस्कारों के प्रभाव से विवश हो वह खींचा जाता है। तब योग का वह जिज्ञासु शब्द ब्रह्म से भी आगे निकल जाता है। शब्द ब्रह्म कर्म कांड को प्रतिपादन करने वाले वेद को टीकाकार कहते हैं। वह वेद को उसके कहे हुए कर्मों को लांघ जाता है अथवा शब्द प्रकृति में होता है, इसलिए प्रकृति को शब्द ब्रह्म कहा है। वह अभ्यासी अपने ज्ञान, आत्मज्ञान में और परमात्मा के अनुभव में सफल होकर प्रकृति से पार हो जाता है, परमात्मा में लीनता लाभ कर लेता है। अथवा शब्द ब्रह्म वाचक को नाम को कहते हैं। उससे आगे निकलकर वह योगी वाच्य में नामी में लयता लाभ कर लेता है। फिर अभ्यास करने से वह नामी में मिल जाता है। सर्वदा पाप रहित योगी बड़े यत्न से, पुरुषार्थ से अभ्यास करता हुआ भी अनेक जन्मों में सफल होकर तब परम गति को प्राप्त कर लिया करता है। अगर इस जन्म में भी नहीं हुआ, अपना लक्ष्य मिला, तो फिर भी निराशा नहीं है। प्रभु कहते मैं फिर सुअवसर देता हूँ ताकि अपने अधूरे कार्य को पूर्ण कर ले, अपने लक्ष्य की ओर तू बढ़ जा। कर्म योग और भक्ति धर्म का आराधन करने वाला मनुष्य पाप रहित होकर अनेक जन्मों के पश्चात भी अवश्य ब्रह्म धाम को प्राप्त कर लेता है। उसका नाश कदापि नहीं होता। उसके ज्ञान, ध्यान और निष्काम कर्म का संस्कार उसको अवश्य बेब सफल बना देता है। हे अर्जुन, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों कोरे विद्वानों से भी बड़ा माना गया है, कर्मकारियों से भी बड़ा है। इसलिए तो योगी बन, अपने कर्तव्य कर्म करते रहना है, वो नहीं छोड़ने है। ड्यूटी है, करनी है, निष्काम भाव से करनी है। निष्काम कर्म युक्त समबुद्धिवान श्रद्धालु भगवत भक्त का पद सबसे ऊंचा है। जो निष्काम कर्मी है उसका पद सबसे ऊंचा कहा गया है।
इस कारण तू भी ऐसा योगी बनकर कर्तव्य कर्म करता रहा। सब योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लीन हुआ अंतर आत्मा से मुझको भजता है, मेरा ध्यान करता है, वह मुझ में अत्यंत मिला हुआ माना गया है। अनन्य भक्तों भगवान में ही लीन समझा जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ध्यान योग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ।